नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। भारत में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में तीव्र प्रक्रिया और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। यह बिल जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर नए नियमों और शिक्षा निर्देशों का प्रस्ताव करता है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी संपत्तियों के नियंत्रण और पारदर्शिता को लेकर अहम बदलाव की बात भी करता है। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और विशेष रूप से यह दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक गहरी साजिश है। इस सियासी घटनाक्रम के बीच बिहार के मुख्यमंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनके बयान जो खास तौर पर विपक्ष और उनकी पार्टी के भीतर उठ रही असहमति के संदर्भ में थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संवाद को और अधिक उग्र बना दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर बयानबाजी में विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और इसे अल्पसंख्यक समाज को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराकर और भटकाकर राजनीति करना चाहती है, जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो। खासतौर पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगाया है और इन आरोपों का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब भी मोदी सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कानून लाया है, विपक्ष ने उनका विरोध किया है और बेवजह हंगामा खड़ा किया है। उनका कहना था कि विपक्षी दलों का उद्देश्य केवल जनता को भ्रमित करना है और अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करना है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कार्यक्रम का उदाहरण दिया, जिसमें विपक्ष ने यही आरोप लगाया था कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है, जबकि उन्होंने समय के साथ यह सिद्ध भी कर दिया था कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि उन शरणार्थियों के लिए था जो वर्षों से भारत में बसे हुए थे और नागरिकता की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान का कहना था कि वक्फ संशोधन बिल पर भी समय के साथ सही साबित हो गया और उनका तर्क यह था कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लाया गया है। उनका तर्क यह था कि वक्फ संशोधन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लाया गया था ताकि उन संपत्तियों का लाभ वास्तव में जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने और उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। पासवान का यह भी कहना था कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम जरूरी है और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लिए ही अधिक लाभकारी साबित होगा। चिराग पासवान ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि एनडीए सरकार के पीछे 11 वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हुआ है। उन्होंने यह तर्क दिया कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिनका फायदा मुस्लिम समुदाय को भी मिला है। उनका दावा था कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह समग्र विकास के लिए थी। इस संदर्भ में चिराग ने विशेष रूप से अपने पिता रामविलास पासवान के विचारों का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और मुस्लिम समाज के हितों की वकालत भी की है। उनके अनुसार यह उनके पिता के विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मेरे पिता ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए समर्पण भाव का काम किया था और मैं भी उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाऊंगा। चिराग पासवान ने इस बात का भी जिक्र किया कि पार्टी के भीतर कुछ लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर नाराज हैं और उन्होंने इसे पहले से ही पार्टी की राजनीति में उठने वाली असहमति से जोड़ते हुए कहा कि यह नाराजगी तब भी थी जब उनके पिता रामविलास पासवान ने 2014 में यूपीए से गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ जाने का निर्णय लिया था। लेकिन चिराग ने यह भी कहा कि उनके पिता के फैसले के बाद उस समय की आलोचनाओं का कोई सामना नहीं किया गया था। लेकिन चिराग ने यह भी कहा कि उनके पिता के फैसले के बाद उस समय की आलोचनाओं का उन्होंने सामना किया था और अब वे वही रास्ता अपनाकर अपने पिता की सोच और सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग ने यह भी कहा कि वह मुस्लिम समाज से अपील करते हैं कि वे उनकी बातों को समझें और स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय की नाराजगी उनके लिए सम्मान की बात है, लेकिन वह अपने पिता के विचारों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सही मानते हैं और उनका कहना था कि समय आने पर यह साबित हो ही जाएगा कि उनके फैसले मुस्लिम समाज के हितों में थे या नहीं।
चिराग पासवान का बयान वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी विचारधारा और पार्टी के भीतर असहमति की प्रतिक्रिया भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि सरकार और विपक्ष के बीच का संघर्ष न केवल वर्तमान नीतियों और कानूनों पर है, बल्कि यह उन विचारों और सिद्धांतों पर भी आधारित है जो राजनीतिक दलों के अस्तित्व और उनकी पहचान को आकार देते हैं। चिराग पासवान ने अपने बयान में अपनी पार्टी की ओर से एक साफ संदेश दिया है कि वह सामाजिक न्याय और मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए अपने पिता की राह पर चलने को प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में यह देखा जाएगा कि उनके फैसले और बयान किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य में असर डालते हैं। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।